अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज़ विद शमामा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मज़ीद अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। रात के 12:30 बज रहे थे। अस्पताल की राहदारियों में खामोशी का आलम था। बस कभी कभार किसी मशीन की आवाज़ सुनाई देती और कभी किसी मरीज़ की कराह। अस्पताल के इस वार्ड में ज़्यादातर नर्सें अपने अपने ड्यूटी में मसरूफ़ थीं, लेकिन सानिया ने आज की रात खुद को काफ़ी थका हुआ महसूस किया। वो एक तजुर्बाकार नर्स थी और रात की ड्यूटी में अक्सर काम किया करती थी, मगर आज की रात इसे किसी तरह का अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कि कुछ गलत होने वाला हो। सानिया ने जब वार्ड का चक्कर लगाया तो महसूस किया कि वार्ड नंबर 308 का दरवाज़ा हल्के से खुला है। हालांकि इसे याद था कि वो दरवाज़ा बंद करके आई थी। इसके दिल में एक अजीब सा खौफ उठा, लेकिन फिर इसने सोचा शायद किसी मरीज़ या इसके लवाहिकीन ने दरवाज़ा खोल दिया हो। इसने अपने दिल को संभाला और वार्ड के अंदर झांका। कमरे में किसी भी किस्म की हलचल नहीं थी। मरीज अपनी जगह पर सो रहा था और चारों तरफ गहरी खामोशी तारी थी। सानिया ने दरवाजे को दोबारा बंद किया और वार्ड से निकल कर आई। अभी वो अपनी ड्यूटी रूम में जाकर थोड़ा सा आराम ही करना चाहती थी कि इसने फिर से वही दरवाजे की हल्की सी चरचराहट सुनी। इस बार इसने ये समझा कि शायद इसके कान बज रहे हैं या वो बहुत ज़्यादा थकी हुई है, लेकिन फिर भी इसने दोबारा वार्ड नंबर 308 का रुख किया। जब वो दोबारा वार्ड नंबर 308 के दरवाजे पर पहुंची तो इसने देखा कि कमरे के अंदर अंधेरा फैल गया था। हालांकि अस्पताल के सारे कमरे की रोशनियां ऑन थी। दिल की धड़कन तेज़ हो गई और खौफ ने इसके कदमों को बोझल कर दिया, लेकिन पेशा वराना जिम्मेदारी का एहसास करते हुए वो कमरे में दाखिल हुई। अचानक इसे महसूस हुआ कि कमरे में गैर मामूली सर्दी सी है, जैसे कि कोई नज़र ना आने वाली चीज़ इसके आसपास मौजूद हो। सानिया ने बिस्तर पर लेटे मरीज़ को देखा, जो कि मौत की नींद सो चुका था। इसकी आंखें खुली थीं और इनमें एक अजीब सी वहशत झलक रही थी। सानिया खौफजदा हो गई, लेकिन इसने खुद को संभाला और जल्दी से वापस निकलने लगी कि अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अब सानिया वाकई खौफ में मुब्तला हो गई थी। इसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह से भी नहीं खुल रहा था। इसने चीखने की कोशिश की, मगर इसके हलक से कोई आवाज़ ना निकल सकी, जैसे किसी ने इसकी आवाज़ को दबा लिया हो। इसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो देखा कि कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे नमूदार हो गए थे और धब्बे धीरे धीरे बढ़ रहे थे। सानिया के हाथ पांव लरजने लगे। इसने जेब से अपना मोबाइल निकाल कर रोशनी करने की कोशिश की तो मोबाइल की बैटरी बिल्कुल खाली हो चुकी थी। हालांकि ड्यूटी शुरू करने से पहले ही इसने मोबाइल को मुकम्मल चार्ज किया था। अब इसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, बस वो कमरे के कोने में सिमट कर बैठ गई थी। कमरे में अचानक से सरसराहट सी महसूस हुई, जैसे कि कोई चीज़ इसके इर्द गिर्द चल रही हो। इसे लगा कि इसके कंधे पर किसी का हाथ है। वो खौफ के मारे पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी ना कर सकी, लेकिन कुछ लम्हे बाद जब वो घबराहट से बेहाल हो गई तो इसने हिम्मत करके पीछे देखा। इसके पीछे एक औरत का साया खड़ा था, जो आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ रहा था। सानिया ने इसका चेहरा देखने की कोशिश की तो उसे पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि इस अस्पताल की ही एक नर्स थी, जो कि कुछ साल पहले एक हादसे में शिकार हो चुकी थी। इसके चेहरे पर भयानक मुस्कुराहट थी और आंखों में मौत की वीरानी थी। नर्स ने आहिस्ता से अपना हाथ सानिया की तरफ बढ़ाया और उसके चेहरे पर अपना सर्द हाथ रख दिया। सानिया की चीख हलक में दब गई और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। अगली सुबह जब दीगर नर्सें वार्ड में आईं तो इन्होंने देखा कि सानिया बेहोश हालत में ज़मीन पर पड़ी हुई है और उसके चेहरे पर खौफ का साया छाया हुआ है। वो इसे फ़ौरन होश में लाने की कोशिश करने लगी। जब सानिया को होश आया तो उसने कांपती आवाज़ में रात का सारा वाक़या बयान किया।
نرسیں بھی یہ سن کر خوفزدہ ہو گئی۔ بعد میں اسپتال کے پرانے عملے سے معلوم ہوا کہ کچھ سال پہلے یہاں ایک نرس نے خودکشی کی تھی، اور تب سے کئی بار رات کے وقت کچھ مریضوں اور نرسوں نے اس کی موجودگی محسوس کی تھی۔ ثانیہ نے اس دن کے بعد کبھی رات کی ڈیوٹی نہیں کی اور اسپتال کے اس وارڈ میں دوبارہ جانے سے ہمیشہ گریز کیا۔ یہ واقعہ پورے اسپتال میں مشہور ہو گیا اور اس کے بعد ہر نرس رات کی ڈیوٹی سے پہلے وارڈ نمبر 308 کے قریب جانے سے گریز کرتی تھیں۔